नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 11A को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं 11A के पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला बता देना चाहता हूं, जिसमें यूज होगा इस फार्मूले में A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। और मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर कौन सा क्या है। A बराबर आपका मिश्र धन है, P बराबर मूलधन है आपका, और R बराबर दर है, और n बराबर समय है, जो वर्षों में या तिमाही या छमाही में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। आप देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्रधन 2520 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आपको दिया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए बराबर आपको 2520 रुपये दिया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। पी बराबर आपको 2400 रुपये दिया गया है। एन बराबर 3 वर्ष दिया गया है इसके लिए, और 2 वर्ष इसके लिए दिया गया है। अतः समय हमारा क्या हो जाएगा, समय आप लोगों का हो जाएगा एन बराबर 3 माइनस 2, मतलब 3 से 2 घटाएंगे तो 1 वर्ष का समय आपको मिल जाएगा। और दर आप लोगों को पूछा गया है आर से। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। ए बराबर आपका कितना दिया गया है, 2520 रुपये मैंने यहाँ पर रख दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पी बराबर आपको 2400 दिया गया है, तो इसको आप लोगों को रखना होगा। और यहाँ पर 1 और प्लस का यही ज्ञात करना है, और बटा 100 हो जाएगा। और एन के जगह पर आप लोगों को 1 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों का 1 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2520 रुपये आप लोगों का एच आ जाएगा। और बराबर इसका गुणा इसमें आप चाहिए तो कर सकते हैं, तो इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2400। इसमें हमने इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, और गुणे यहाँ पर आर हो जाएगा, और बटा में इसके आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहिए तो ये 00 से 00 आप लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भाग में है। ठीक है, तो देखिएगा ये आप लोगों को हो जाएगा 2520 रुपये। ये इधर प्लस में इधर लाएंगे आप माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 2400 रुपये, और बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को 120 रुपये, और बराबर आपका हो जाएगा 24 और 8। ठीक है, तो इस प्रकार से 120 हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 24, और बराबर आप लोगों को आर मिल जाएगा। 120 में 24 से भाग देंगे तो आप लोगों को 5 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 बराबर आप लोगों को आर मिल जाएगा। तो आर बराबर आप लोगों को 5 मिल गया, और आर क्या था, दर था, तो 5% आप लोगों को दर मिल गया। अब देखिए विकल्प में कौन सा दिया गया था, तो विकल्प में आप लोगों का बी वाला 5% दिया गया था, यही सही हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। वो थ्योरी पोर्शन में बताया था, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 8% वार्षिक आपको दिया गया है, तो आपको वार्षिक कितना दिया गया है, 8% आप लोगों को वार्षिक दिया गया है। तो 1 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 वर्ष में जो है 4 तिमाही होती है और 2 छमाही होती है। तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो 8% आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि यदि इसको आपको तिमाही में बदलना हो तो इसमें आप क्या करेंगे, 1/4 अथवा 4 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 1/4 से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, अथवा 4 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 8/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2% आप लोगों का तिमाही मिल जाएगा। अब विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है नीचे समूह दिए गए हैं, ए समूह के प्रश्न और बी समूह के प्रश्नों के उत्तर क्रम बदल कर दिए गए हैं, सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को ए दिया गया है पूरा, और उधर आप लोगों को बी दिया गया है, तो इसको आप लोगों को हल करके यहाँ पर ए से बी का मिलान करना है। तो मैं यहाँ पर पेंसिल से किताब में मिला देता हूँ, आप लोग अपनी ब्याज पुस्तिका में कर लीजिए। देखिए पहले में आपको कहा गया है 1 वर्ष में तिमाहियों की संख्या, 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, अभी हमने बताया 1 वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पी से मिला सकते हैं, 4 तिमाही। ठीक है, दूसरा कहा गया है 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण कितना होगा। हमने आपको बताया कि जब 10% आपको दिया गया है छमाही, तो इसमें क्या करेंगे, छमाही दिया गया है तो वार्षिक होता तो हम 4 से भाग करते हैं, लेकिन आपको छमाही दिया गया है तो इसमें हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 5% आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 5% से मिलान इसका कर देना होगा, तो दूसरे से इसका मिलान आप लोग कर सकते हैं। तो ये पहला आप लोगों को एम वाला जो दिया गया है, इससे 5% से आप इसका मिलान कर दीजिएगा। इसी प्रकार तीसरे में आपको कहा गया है 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। 3 वर्ष में आपको पूछा गया है, तो 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो 3 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 3 हमने लिख दिया। और वर्ष में छमाही, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 3 गुणे 2 6 छमाही आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इससे मिला दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको 6 दिया गया है। अब आपको 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो आप लोगों का कौन सा विकल्प होगा, तीनों आप लोगों ने मिला दिया है, तो चौथा यही विकल्प बचा, तो यही विकल्प इसके आप लोगों को कर देना होगा। इसको आपको समझना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 वर्ष का मतलब होता है आधा वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष के लिए इतना है तो आधे वर्ष के लिए इसका आधा हो जाएगा, यानी 5/2 यानी आपका 2.5%। तो 2 दूनी 4 1 5 5/2 आपको 2.5% ये आप लोगों को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका तीसरा मिलान। देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है ₹100 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप लोगों को दर दिया गया हो
वार्षिक दिया गया है, तिमाही दिया गया है अथवा छमाही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि तिमाही दे दिया गया होगा तो ये दर बदल जाएगी, छमाही भी दिया होगा तो ये दर बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो जो आप लोगों को दिया गया है मैंने यहाँ पर आपको कॉपी और बता दिया है, और इसको आइए हल कर लेते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर का एक फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस का मूलधन, और चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम ए से दर्शाते हैं और माइनस के मूलधन को पी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को इसके ये फार्मूला भी हमने बता दिया। तो अब आइए हल कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, यही फार्मूला इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको पूछा गया है तो ए एज इट इज रहेगा। आपका पी आपको 100 दिया गया है तो 100 आप यहाँ पर रख सकते हैं, 1 दिया गया है, और प्लस का आर आप लोगों को कितना दिया गया है 10%, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 रख दीजिएगा और यहाँ पर 100 आएगा, और एन बराबर आपको 2 वर्ष दिया गया है तो 2 आ जाएगा। तो देखिएगा ए हो जाएगा और बराबर आप लोगों का 100 हो जाएगा। इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। ये 10 का गुणा इसमें होगा तो 10 एकम 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा है तो 10 से 11 आ जाएगा, और बटा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर घात 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 100 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का 11 का गुणा 2 बार करिएगा, मतलब 11 और गुणे 11 हो जाएगा, और इसके बटा में 10 गुणे 10 आपका आ जाएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पर दिया गया है। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और गुणे 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 आ जाएगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ए बराबर आपको मिल जाएगा 121, क्योंकि यहाँ पर 1 से गुणा होगा तो 121 मिलेगा। तो ये आप लोगों को चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल गया। अब आपको फार्मूला पता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन होता है। यही फार्मूला यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ए बराबर आपको कितना मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर आपको 121 मिल गया, तो 121 यहाँ पर रख देते हैं। माइनस का पी बराबर आपको 100 दिया गया था तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया। तो इस प्रकार आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, 121 से 100 जाएगा तो 21 रुपये आप लोगों को जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और यही आपको पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल गया। 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है रुपये 500 का 15% वार्षिक ब्याज की। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, आपको यही पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। जो आपको दिया गया है यहाँ पर हमने अंकित कर लिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बराबर आपको पता नहीं तो ए बराबर एच टी लिख देते हैं। पी बराबर आपको 500 रुपये दिया गया है तो 500 हो जाएगा, एक एच टी फार्मूले में है। आर बराबर आपका 15% आया है और बटा में आप लोगों का 100 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 100 रख दिया एच टी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एन बराबर 1 दिया गया है आप लोगों को, तो इसको काट देते हैं। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 3 × 5 = 15 आ जाएगा, और 20 × 5 = 100 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 3/20 आपको मिल गया। तो 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 × 20 आप लोग देखिएगा, 20 × 20 हो जाएगा, और 3 23 हो जाएगा। तो 23/20 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ए बराबर कितना मिल गया, ये हो जाएगा आप लोगों को 500, और यहाँ पर ऊपर पे 23 आ जाएगा, और बटा में आपका 20 आ जाएगा। तो देखिए ये आप लोगों को ये मिल गया। अब 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 23 का गुणा आप 50 में करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 × 5 = 115 हो जाएगा, और 1 0 एच टी चल जाएगा। तो 1150 रुपये आप लोगों को ये मिल जाएगा। और बटा में आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको बटा में 2 बचा हुआ है, तो 2 ये आप लोगों का एच टी चल जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना मिल जाएगा, इसका आधा करेंगे तो आपको 575 रुपये ए यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों को मिल जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस का मूलधन आप लोगों का होता है। तो ए बराबर आप लोगों को यानी मिश्र धन कितना मिला है, मिश्र धन आपको 575 रुपये मिल गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और माइनस का मूलधन आप लोगों को 500 रुपये यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 500 रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, ये 75 रुपये आप लोगों को जो मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा। अब आपको कहा गया है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना आप लोगों का है 500 है, और गुणे दर कितना है आपका 15% है, समय 1 वर्ष का दिया गया है, बटा 100 आज एज इट इज। तो 0 से 0 ही कैंसिल आप लोगों का हो जाएगा, 15 × 5 = 75। तो ये 75 रुपये आप लोगों को ये भी मिल गया। तो ये आप देख सकते हैं साधारण ब्याज 75 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 75 रुपया। तो आपको कहा गया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, साधारण ब्याज यहाँ 75 आ गया है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको 75 मिल गया। तो इसका आप देख सकते हैं अंतर इसका 0 आ जाएगा। तो ये दोनों का अंतर आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। छठे क्वेश्चन में कहा गया है कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा वार्षिक ब्याज आप लोगों को दिया गया था, और यहाँ पर आप लोगों को प्रति दर आप लोगों को क्या पूछा गया है, तिमाही पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हमने यही कहा था कि ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए आप लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तिमाही ब्याज दर क्या हो जाएगा, आपको 12% वार्षिक दिया गया है। तो 1 वर्ष में कितने तिमाहियाँ होती हैं, 4 तिमाहियाँ होती है। और ये इस दर को आपको यदि तिमाही में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, अथवा 1/4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, इसको
काट दीजिए तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3% प्रति तिमाही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3% पर तिमाही ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा। तो यही आप लोगों का हो जाएगा उत्तर। अब देखिए 7वें में कहा गया है रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वार्षिक दिया गया और छमाही आपको पूछा गया है। ये समय कितना होगा, 2 एकम 2 1 3 3/2 मतलब 1.5 वर्ष, 1 और 1.5 वर्ष आपका होगा। तो जो आपको दिया गया है मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो छमाही के लिए क्या करना पड़ेगा, छमाही के लिए इसको आप लोगों को सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो छमाही के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। तो 10% वार्षिक दिया गया है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका आप लोगों को 5% कितना मिल जाएगा, 5% आपको छमाही मिल जाएगा क्योंकि आपको छमाही पूछा गया है। और यहाँ पर कोई चीज़ और बदलेगा तो यहाँ पर आपका समय जो बदलेगा, समय भी बदल जाएगा कि n बराबर आप लोगों को 3/2 वर्ष दिया गया है। तो 3/2 वर्ष इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती हैं तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 वर्ष मिल जाएगा। अब देखिए आपका जो फार्मूला था चक्रवृद्धि में धन ज्ञात करने का, a बराबर p और इंटू 1 + r/100 की पावर n, इसको हम एच टी लिख लेते हैं, इस पर सब सारा मान रख देते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, p आपको 2000 रुपये दिया गया था जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोगों को एक तो फार्मूले में है आर, आपको दर कितना दिया गया है 5% छमाही में पूछा गया है तो छमाही वाला रखेंगे तो 5 और बटा आपको लोग 100 आ जाएगा। एन बराबर आपका 3 वर्ष मिल गया है। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 20 एकम 20 एक 21/20 आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 2000 एच डी आ जाएगा और यहाँ पर 20 एकम 20 एक 21/20 आप लोगों को ये मिल जाएगा। हमारा आपको 3 दिया गया है घात, तो ए बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 2000 आपका एच डी आ जाएगा। और इसका 21 का घन कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 का घन 9261 होता है, क्योंकि हमने आपको घनमूल पढ़ा दिया है, अब आपको याद होना चाहिए। और 20 का आप लोगों का 8000 होता है तो 8000 हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हमने घात खत्म कर दिया। तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 हमने कैंसिल कर दिया। तो इससे इसको इसमें गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 × 9261 में आप गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा। लेकिन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 बचा हुआ है तो इस 2 से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 23 चौको 92 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 15 चौको 60 हो जाएगा और बच गया 1 तो 25 पंचे 100, 25 चौको 100 आपको मिल जाएगा। तो 2315 रुपये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 2315.25 रुपये आपको मिल जाएगा। यह फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपको कितना मिल गया है, ए बराबर आपको ये जो मिला है 2315.25 आपको मिल गया और माइनस का पी बराबर आपको कितना दिया गया था, 2000 रुपये दिया गया था। तो इसको आप घटा दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 315.25 आप लोगों को ये रुपया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और आप लोगों को यही ब्याज पूछा गया था तो ये ब्याज आप लोगों को मिल गया। कि आपका 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 12/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 640 का मिश्र धन रुपये 810 हो जाएगा। तो इसमें आपको जो दिया गया है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज पर लिख देते हैं। तो ए बराबर आपका 810 दिया गया है, इसको लिख देते हैं। पी बराबर आपका 640 दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। एक और प्लस का आर आप लोगों को दिया गया है 12.5% मतलब 25/2 होगा। 12.5 का मतलब 25/2 या 12.5 ही लिखे तो 12.5 हमने यहाँ पर लिख दिया। और बटा एन आपको कितना दिया गया है, एन आप लोगों से पूछा गया तो एन एच टी आ जाएगा। अब देखिएगा कितना आ जाएगा, 810 और ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो 640 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बराबर कितना मिल जाएगा, एक और प्लस का 25/2 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और इसकी पावर एन है तो एच टी आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम एच टी लिख लेते हैं, 81/64 आपको मिल जाएगा। बराबर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, यहाँ पर बटा में 100 था, ये 25/2 हो गया, बटा में 100 हमें भूल गए तो यहाँ पर हमें 100 भी लिखना होगा तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया। अब देखिए 25 से इसको काट देता हूँ तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 1/8 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 1 + 1/8 की पावर एन आप लोगों को मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 81/64 एच टी आ जाएगा। इसका गुणा कीजिए, 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा। तो 9/8 आप लोगों को ये मिल गया बट और इसकी पावर एन। अब ये पता है कि इसका वर्ग है 9 का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 और इसको लिख सकते हैं 8 × 64 हो जाएगा। इसका दोनों का वर्ग लिख देते हैं और बता 9/8 का पावर एन। अब देखिए आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, यानी 2 बराबर एन किया जाएगा तो एन बराबर आप लोगों को 2 मिल जाएगा। और ये आप लोगों को समय है, यही समय आप लोगों को मिल जाएगा। तो एन बराबर आपको 2 वर्ष मिल गया। यही आपको पूछा गया था कि आप लोगों को 9वां क्वेश्चन दिया गया। 9 में कहा गया है 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। यहाँ पर आप देखिएगा ब्याज जो आपको दिया गया है प्रति तिमाही दिया गया है तो तिमाही के लिए हमें अलग से निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा दिया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। के लिए मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को बदलूंगा। तो तिमाही के लिए क्या हो जाएगा, दर बदल जाएगा और समय आप लोगों को बदल जाएगा। तो आर बराबर आपको जो दिया गया है 25/2 तो ये 25/2 एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो ये 25/2 आप लोगों को आ गया। अब इसको तिमाही में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/4 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 25 बटा मिल जाएगा 4 दूनी 8, 25/8 आप लोगों को मिल जाएगा दर %। और यहाँ पर समय कितना मिल जाएगा, समय आप लोगों को मिल जाएगा 1/2 वर्ष है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 से गुणा कर देना। कितने से गुणा करना होगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों को 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तिमाही में बदलना है। तो 2 से 2 काट देंगे। तो इस प्रकार n बराबर आप लोगों को 2 तिमाही आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला। देखिए यहाँ पर आप फार्मूले में रख दीजिए जो आप लोगों को दिया गया है। तो ये आपको ज्ञात करना है, p बराबर आपको 5120 रुपये दिया गया है। एक एज इट इज है दर आप लोगों का यहाँ पर जो हमने ज्ञात किया उसको रखेंगे, 25/8 आप लोग रखेंगे और यहाँ पर गुणे 100 बटे में 100 आपको दिया गया था, तो ये 100 हो जाएगा। और n दिया गया है, n आपको 2 तिमाही दिया गया, तो 2 रखेंगे। n बराबर आप देख सकते हैं, a बराबर आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5120 रुपये। और प्लस का इसको आप काट दीजिए, 25 चौकू 100 आप लोगों को मिल जाएगा और 8 चौकू ये आपको 32 मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये 1 और प्लस का कितना मिल जाएगा, 1 बटा आपका 32 मिल जाएगा और इसकी घात 2 हो जाएगा। इसे कम 32 1 33, 33 बटा आप लोगों को 32 ये मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, और इसकी घात 2 है। अब 33 और 32 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 5120 मिल जाएगा। और यहाँ पर गुणा आप 33 और गुणे 33 2 बार लिखेंगे और इसके बटे में 32 गुणे 32 2 बार लिखेंगे। 32 और 33 का आप लोगों को वर्ग ज्ञात करना होगा। अगर आपको पता होना चाहिए कि इसका 33 का जो घन वर्ग होता है ये होता है 1089 और 32 का जो होता है 1024 होता है। तो इसको 1024 से इसको जब आप काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1024 पंचे ये होता है 5120 की। अब ये 5 और गुणे 1 कितना मिल गया, 1089। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको a बराबर जो मिल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5445। तो 5445 आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन मिला है, लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फार्मूला है उसको लगाता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो इसमें आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना मिला है, 5445 रुपये आप यहाँ पर लिखना होगा। और मूलधन कितना दिया गया था, 5120 रुपये आप लोगों को मूलधन दिया गया था। इसको घटाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ये 325 रुपये। तो ये 325 रुपये जो आप लोगों को मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यही आपको पूछा गया था। देखिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में रुपये 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। यहाँ पर देखिएगा ब्याज आपको प्रति तिमाही दिया गया है, ठीक है। तो आइए जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। ब्याज तिमाही के लिए हमें इसको संयोजित करना होगा। तो यह देख सकते हैं आप लोग, n बराबर आप लोगों को कितना दिया गया है, 9 महीने दिया गया है। तो एक 3 महीने का एक तिमाही होता है, तो 9 महीने में कितने तिमाही हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 9 महीने आप लोगों को दिया गया है। तो 9 महीने में हम क्या करेंगे, इसमें हम कितने से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 3 तिमाही। तो 3 3 9, तो n बराबर आप लोगों को 3 मिल गया। अब आपको पता है फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया था। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया था 630.50। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और मिश्र धन को a से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन आपको 4000 रुपये दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए a बराबर इसको हम a को उधर ही रहने देते हैं। और ये जो आपको दिया गया है 630.50 और ये इधर आएगा, तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 4000। तो 4000 यहाँ पर आ गया आपका बराबर हो जाएगा a के। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, इसको दोनों को जोड़ लीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 4630 और 0.50 रुपये आप लोगों को ये क्या मिल गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल गया। अब देखते हैं आगे कि जो आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया है कितना दिया गया है, 4630 रुपये आप लोगों को दिया गया है 0.50। ये हो जाएगा आप लोगों को बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, p के p आप लोगों को कितना दिया गया है, p आपको 4000 दिया गया है तो 4000 लिखेंगे। और 1 प्लस r आप लोगों को नहीं दिया गया है तो r रखेंगे और बटा 100 रखेंगे। यहाँ पर n बराबर आप लोगों को 3 तिमाही आपको मिला था। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखिएगा 4630 और 0.50 लिखेंगे और बटा में ये आ जाएगा, क्योंकि उधर गुणा में है तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 4000 हो जाएगा बराबर आप लोगों को कितना हो जाएगा 1 और प्लस का r बटा 100 की पावर 3 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसे गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देता हूँ। देखिए अंश और हर में 2 से गुणा किया है तो इसको आप भाग देंगे तो कोई प्रभाव इसमें पड़ेगा नहीं। तो कितना आ जाएगा आपको 9261 ये मिल जाएगा और बटे 8000 आप लोगों को ये मिल जाएगा कि अब ये कितना मिल जाएगा 1 और प्लस का r बटा 100 की पावर आप लोगों को 3 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको आपको पता है कि किसका घन है, तो ये आप लिखेंगे तो 21 का और ये 20 का घन है, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं घात। और बराबर 1 और प्लस का r बटा 100 की पावर आप लोगों को 3 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को कितना मिल गया, 3 से 3 यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए। तो 3 से 3 में यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घाते बराबर है तो आधार भी बराबर होने चाहिए। तो 21 और बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा 1 और प्लस का r बटा 100 ये आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 21 बटा 20 आप लोगों को मिल जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर r बटा 100 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए इसका गुणा में होगा तो 20 से 20 हो जाएगा। तो 21 से 20 जाएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को 1 बटा 20, ठीक है। और बराबर हो जाएगा r बटा 100। तो देखिए 100 का गुणा 1 में होगा और इसका गुणा इसमें होगा तो 20r बराबर कितना मिल जाएगा, 20 का गुणा r में हुआ तो 20r और बराबर इसका गुणा हुआ तो 100 आप लोगों को मिल गया। तो इस प्रकार r बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 100 और बटा में 20 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 मिल जाएगा। तो r बराबर आप लोगों को कितना मिलेगा 5% मिला है, लेकिन किस में मिला है, हमने भी तिमाही में ज्ञात किया है। तो ये आप लोगों को तिमाही मिल गया 5% तिमाही। अब आपको वार्षिक ज्ञात करना हो तो r बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 1 वर्ष में कितने तिमाहियां होती हैं 4, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार आप लोगों को 5 गुणे 4 बराबर 20% आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वार्षिक मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को
लोगों को वार्षिक ब्याज मिल गया, ये आपको तिमाही मिल गया। इसी के साथ आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1230 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छमाही आपको दे दिया गया है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है जो आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम छमाही के लिए क्या करेंगे, जो डाटा दिया गया है वार्षिक के लिए दिया गया है, छमाही के लिए हम क्या करेंगे, छमाही के लिए यहाँ पर केवल आपका दर बदल जाएगा। तो दर बराबर कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को वार्षिक का दिया गया है, तो एक वर्ष में 2 छमाहियाँ होती है, तो इसमें 2 से विभाजित कर देंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 5%। कितना मिल जाएगा, ये 5% आप लोगों को छमाही मिल जाएगा। अब आपको पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, हमेशा धन माइनस मूलधन होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्याज दिया गया है। तो ब्याज बराबर आपको क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। देखते हैं यहाँ पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिख दिया, ए मतलब चक्रवृद्धि मिश्रण और माइनस का मूलधन आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ए बराबर आपको पता होना चाहिए, ए बराबर आपको नहीं पता है तो ए एच डी लिख दीजिए, और माइनस का आप लोगों को पी कितना मिला है, पी आप लोगों को 12,000 मिला है, तो 12,000 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एच डी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है यहाँ पर 1230, तो 1230 भी हमने लिख दिया। तो ए बराबर उसको ए को उधर ही रहने देते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ 1230 पहले लिख देता हूँ, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का आपको 1200 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये वाला इधर ही है, इसको मैंने इधर लाया है, ये ना देखेगा कि इधर हमने रखा है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 12,000 एक 13,000 आपको मिल जाएगा, 13,230 आप लोगों को ये मिल जा रहा है। चक्रवृद्धि मिश्रण मिल चुका है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रण के स्थान पर 13,230 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं, और बराबर पी आपको कितना मिला है 12,000, तो 12,000 एच डी लिख दीजिएगा एक, और प्लस का आर दर आप लोगों को कितना दिया गया था, दर यहाँ पर हमने जब छमाही से संयोजित किया तो 5/5 आपको मिला था, तो 5 हम यहाँ पर रखेंगे और बटा 100 आ जाएगा, और इसकी पावर एन दिया गया है, तो एन आप लोग एच डी रख दीजिएगा, क्योंकि एन का मान आपको पता है, यदि पता हो तो रख दीजिए। तो एन अभी मैं ऐसे रख देता हूँ, तो यहाँ पर हमने रख दिया है एन। अब देखेंगे आगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,230, और ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 12,000 एज इट इज बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, कि हमने यहाँ तक कर लिया है। तो एक और प्लस का इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो 20 एकम 20 एक 21, तो 21/20 आप लोगों को ये मिल जाएगा। इसकी पावर एन आपको दिया गया है, तो इसको देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं 3 से, तो 3 चौको 12 बच गया, एक ही हो गया 12, फिर 3 चौको 12 12 कट गया, 3 एकम 3 आप लोगों को मिल जाएगा। ये आपको पता है कितना हो जाएगा, 400 400 दिया 1200 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 441 और बटे 400 आप लोगों को ये मिल गया। तो बराबर 1 और प्लस का 21 और बटा 20 आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी पावर आपको एन दिया गया है, उसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21/20 का वर्ग। आपको पता है कि 21 का वर्ग 441 और 20 का 400 होता है, तो ये बराबर होगा किसके, इसे कम 20, ये देखिएगा यहीं पर हमने कर दिया था, ये एक लिखने की आवश्यकता नहीं, माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी, क्योंकि 20 से कम 20 एक 21/20 हमने यहाँ पर लिखा है तब, तो ये हो जाएगा 21 और बटा 20 की पावर एन। अब देखिए आधार दोनों के बराबर है, तो घाते भी बराबर होंगी, यानी 2 बराबर हो जाएगा एन के, तो एन बराबर आप लोगों को 2 वर्ष मिल जाएगा, मतलब 2 छमाही आप लोगों को, माफ कीजिएगा, छमाही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने समय को क्या है छमाही संयोजित कर दिया था, तो 2 छमाही बराबर 1 वर्ष के हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 छमाही बराबर आपका हो जाएगा 1 वर्ष। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,820 हो जाता है, ये 8820 लिखा है हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपको जो दिया गया था इसको यहाँ पर हमने अंकित कर लिया, दिया गया है 8820, तो इसको एच डी लिख लेता हूँ बराबर पी आप लोगों को नहीं दिया गया, तो एच डी आपका पी आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और प्लस का दर आपको 5% वार्षिक दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने 5 रखा, और बटा में आपका 100 हो जाएगा। एन बराबर आपको 2 दिया गया है, 2 हमने रखा, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 20 एकम 20 एक 21/20 आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8820 में लिख लेता हूँ बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, और 20 एकम 20 एक 21/20 आप लोगों को ये मिल जाएगा बराबर 2, मतलब 20 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 8820 एच टी, जो इसके बटा में यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा में है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसको आप चाहिए तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो 441 और बटे आप लोगों को 20 में 400 मिल जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 441 पी आप लोगों को मिल जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा इसको 35, 28 और 000 एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इसके बटा में 441 आ जाएगा। जब आप भाग देंगे तो आप लोगों को पी बराबर कितना मिल जाएगा, ये 8,000 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। तो पी आपका क्या था, मूलधन था, तो पी बराबर आपको 8,000 मिल गया, तो ये मूलधन आपको 8,000 मिल गया। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आपको दिया गया है मैंने यहाँ पर लिख दिया थोड़ा सा, तो ये हमने लिख दिया है। तो देखिए आपको साधारण ब्याज यहाँ पर पहले ज्ञात करना होगा, तो साधारण ब्याज जो आपको दिया गया है तो दिया गया है, तो यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा, और क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर आपको मूलधन मिल जाएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 200 रुपये, तो 200 मैंने यहाँ पर रख दिया बराबर पी आपका नहीं दिया गया है, आर दर आप लोगों को दिया गया है 20% वार्षिक, तो 20 आ जाएगा। एन आपको 2 कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और बटा में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रख दिया जो आपको दिया गया था, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो कितना मिल गया, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 200 पंचे 1000 आप लोगों को मिल जाएगा, और बराबर आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 2 गुणे पी यानी 2 पी आपको मिल जाएगा। तो ये 1000 हो गया, और इसके बटा में 2 आ जाएगा बराबर पी हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो आपको 500 मिल जाएगा, और बराबर पी मिल जाएगा। तो पी बराबर 500 मिल गया, यानी मूलधन आपको
500 मिल गया। अब आपको मूलधन मिल गया तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन आप लोगों को पता ही है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। और ए बराबर आप लोगों को नहीं दिया गया है तो यहाँ पर मैं इसे धन ज्ञात कर लेता हूँ। पी बराबर आपको 500 दिया गया है और 1 और प्लस का आर कितना दिया गया था, आर आप लोगों को 20% दिया गया था और बटे आप लोगों को 100 मिल जाएगा। और बटा यहाँ पर एन जो आप लोगों को दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 हमने यहाँ पर रख दिया। तो ए बराबर कितना आप लोगों को मिल जाएगा, ये 500 हमने यहाँ पर रख दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 कम 5 1 6/5 आपको आ जाएगा। तो 6/5 यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिएगा ए बराबर कितना मिल जाएगा, इसको चाहिए तो आप 500 एजिटेट रहने दीजिए, इसको गुणा कर लीजिएगा। 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 5 25 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ए बराबर आपका कितना आ गया, 20 और गुणे 36, तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। तो ए बराबर 36 दूना 72 आप लोगों को मिल जाएगा और 1 0 आ जाएगा, तो 720 आप लोगों को ये मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को कितना मिल जाएगा, धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया था आप लोगों का, 720 रुपये आप लोगों को मिला और मूलधन आप लोगों का 500 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 220 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। और यह क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा 220। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2 वर्ष में 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं हल कर लेता हूँ। जो आपको दिया गया है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है और कुछ भाषाएं थी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को। तो प्रथम वर्ष के लिए क्या करेंगे, हम ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर मिश्र धन ज्ञात करेंगे प्रथम वर्ष के लिए, फिर द्वितीय वर्ष के लिए हम ब्याज ज्ञात करेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करेंगे और फिर उसको जोड़कर सारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम वर्ष के अंत में आप लोगों को जो ब्याज मिलेगा कितना मिल जाएगा, मूलधन कितना दिया गया है, 8,000 रुपये दिया गया है आप लोगों को और गुणित दर कितना दिया गया है, दर आप लोगों को नहीं दिया गया है और समय 2 वर्ष दिया गया है और बटा 100 हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए। तो ये 8,000 है आप लोगों का। तो ये देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिएगा प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पर समय एक ही वर्ष रहेगा, तो 80 बचा और आर बचा, तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 80 आर आप लोगों को क्या प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन आपको होता है मूलधन और प्लस का ब्याज होता है। तो मूलधन 8,000 आप लोगों को दिया गया है और ब्याज आप लोगों को यहाँ पर मिल गया 80 आर, तो इसको लिख दीजिए। अब प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो ये मूलधन कितना आप लोगों का हो जाएगा, अब ये क्या है, ये मूलधन आप लोगों को यहाँ पर भी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हम लिखेंगे। तो मूलधन कितना है आप लोगों का 8,000 प्लस का 80 आर, ये केवल मूलधन है। और गुणित दर कितना है, दर आप लोगों का आर है और गुणे समय 1 वर्ष का रहेगा, क्योंकि द्वितीय वर्ष के लिए 1 वर्ष हमने किया है, बटे 100 आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ से 1 0 यहाँ से दोनों को खिसका सकते हैं। तो यहाँ से दोनों से 1 0 मैंने निकाला, 1 0 ये कैंसिल। देखिएगा आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 0 इससे निकालूंगा, 1 0 इससे दोनों में कॉमन है, तो 1 0 हमने निकाल लिया, यहाँ से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया। तो आप लोगों ने समझ गया होगा। तो ये देखिए 800 आप लोगों को यहाँ पर बच गया और कितना बच जाएगा आप लोगों का, ये यहाँ पर केवल बच जाएगा 8 और आर आप लोगों को बच जाएगा। और यहाँ पर आर और गुणे 1 हो जाएगा तो आर ही रह जाएगा और बटा में आपका 10 बच जाएगा। तो ये आप लोगों को इतना मिल गया। अब देखिए द्वितीय, यहाँ पर हमने लिखा द्वितीय वर्ष के अंत में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, जो पहले वर्ष का था दूसरे वर्ष का, तो दोनों हम जोड़ लेंगे। तो पहले वर्ष का हमने 80 आर ज्ञात किया था, दूसरे वर्ष का हमने यहाँ पर पता है आपको 800 और प्लस का 8 आर और यहाँ पर आर आप लोगों का था और बटा में 10 आप लोगों का आया था। तो ये आप लोगों का, ये आप लोगों ने ज्ञात किया था, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, केवल लिखता हूँ साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपको पता है 8,000 था और गुणित दर कितना था, आर था और समय 2 वर्ष का था, बटे 100 आ जाएगा। यहाँ पर तो 00 से 00 कैंसिल कर दिया, 80 दूना 160, तो ये मिल जाएगा 160 आर आप लोगों को साधारण ब्याज इसका मिल जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर आप लोगों को कितना दिया गया था, 20 रुपये दिया गया था। तो दोनों का अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 20 दिया गया था। तो अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये दिया गया था, हमने यहाँ पर लिखा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना पूरा है और ये साधारण ब्याज 160 हमने यहाँ पर भी ज्ञात किया, तो बराबर 20 के हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, तो इसका गुणा होगा तो 800 हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो आपको दिया गया था इसका एजीटी लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 800 आर ये आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। और प्लस का 8 आर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा, माइनस का इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 160 था, तो 1 0 हो जाएगा, 1600 आर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें भी होगा तो ये आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये 200 मिल जाएगा। अब देखिए इसको अब सारे को हल कर सकते हैं। तो देखिए 800 800 1600 हो जाएगा, तो ये 800 ये 800 1600 हो जाएगा, ये 1600 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब 8 आर स्क्वायर बराबर आप लोगों को 200 मिल जाएगा। तो केवल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और ये इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में 8 हो जाएगा। तो 25 8 200 होता है, तो 25 आप लोगों को मिल जाएगा। तो आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, √25 मिल जाएगा। तो आर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है दर माइनस में तो होगा नहीं। तो आर बराबर आप लोगों को 5% क्या मिल जाएगा, वार्षिक 5% वार्षिक आप लोगों का दर मिल गया। यही आप लोगों को पूछा गया था कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो 5% वार्षिक मिल जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2
वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है, तो वह राशि आप लोगों को ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। कितना आ जाएगा, मूलधन आप लोगों को दिया रहेगा तो मूलधन अपना रखिए, तो इसको एच टी रहने दीजिए। और दर कितना दिया गया है 5%, और यहाँ पर एन कितना दिया गया है, एन आप लोगों को 2 वर्ष दे देगा और बटा में 100 आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 आप लोगों को मिल जाएगा और 10 दहाई 100 आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये कट गया, तो पी बटा 10 आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन आप लोगों को दिया गया है तो नहीं देगा, तो इसका आपको फार्मूला हमने बताया था कि ए बराबर कितना होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन होता है ना। तो ए बराबर हम यहाँ पर रख सकते हैं ए के स्थान पर, तो ए के स्थान पर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन हमने यहाँ पर रख दिया। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और माइनस का पी आप लोगों का, तो माइनस का पी एज इट इज आप लोगों को आ गया। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसको रख दीजिए, तो पी आपको दिया नहीं गया, प्लस का 1 और प्लस का आर बराबर आपको 5% दिया गया है, देख लीजिएगा। तो ये 100 आप लोगों को आ जाएगा और एन आप लोगों को 2 वर्ष दिया गया है, माइनस का पी एज इट इज आ जाएगा आप लोगों को। तो पी हमने नहीं पता है, तो ये हो जाएगा पी और इसको आप गुणा करेंगे तो कितना, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 मिल जाएगा। तो 20 एकम 20 हो जाएगा 21, क्योंकि 5 एकम 5 आया है ना, तो 21 बटा 20 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी घात 2 है और माइनस का पी आप लोगों को मिल जाएगा। अब आप चाहिए तो इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, पी बराबर इसका 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 441 के गुणा में है 441 आ जाएगा और 20 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा आप लोगों का। और माइनस का पी एज इट इज आप लोगों का आ जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 441 पी मिल जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 400 पी आप लोगों को ये मिल जाएगा और इसके बटा में आपको 400 मिल जाएगा। तो 400 हमने यहाँ पर एज इट इज रहने दिया। 441 से 400 घटेगा तो कितना मिल जाएगा, 41 आप लोगों को मिल जाएगा। तो 41 और पी हो जाएगा और बटा में आपको 400 मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है। 160 दिया गया था, तो ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आप लोगों को, 41 पी और बटा 400 आप लोगों को ये मिला। और साधारण ब्याज कितना मिला था, साधारण ब्याज आप लोगों को कितना मिला था, यहाँ पर आपको मिल गया था पी बटा 10 मिला था, ठीक है। और ये 160 के बराबर होगा क्योंकि अंतर हमने कर लिया है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 41 का गुणा 10 में होगा तो 410 हो जाएगा, पी आ जाएगा। और इसका गुणा इसमें होगा तो आपको 400 पी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसका गुणा क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 ये हो जाएगा आप लोगों का 4000 के करीब, ठीक है। तो हमने 4000 ये कर दिया और ये बराबर 160 आप लोगों का एज इट इज आ जाएगा। तो 410 से 400 जाएगा तो आप लोगों को 10 पी एज इट इज मिल जाएगा और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 आप लोगों को मिल जाएगा। 3 0 1 0 ये 4 0 आप लोगों को मिल जाएगा, तो 4 0 हमने यहाँ पर रख दिया। तो पी बराबर कितना मिल जाएगा, ये 64 और 4 0 मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके पटा में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो 10 यहाँ पर आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पी बराबर आपको मूलधन जो मिल जाएगा कहाँ पर कितना मिल जाएगा, 64,000। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मूलधन बताइए, तो मूलधन आपको पी बराबर 64,000 रुपये मिल गया। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11A कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।